सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दुआ और बद्दुआ का असर हमारे जीवन पर पड़ता है? बराबर होता है। यदि दुआ बद्दुआओं का प्रसंग नहीं हो तो ये भावनाएं क्या है? भावनाएं जो की जाती है, सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का प्रमाण पत्र है शांति धारा। शांति धारा को पहले मैं भी इस बात में कंफ्यूज रहता था कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम भावना भा रहे हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, सुखी हो जाए। वो तो बेहोश पड़ा है। अब वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि उसकी तो अनुमोदना ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है कि कोई मेरी शांति धारा कर रहा है, तो उसको कैसे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसको तो ठीक है कि जो अनुमोदना कर रहा है, कोई मेरी तरफ से शांति धारा कर देना, तो वो तो उसने अपनी भावना दे दी। लेकिन उसके लिए तब शांति धारा सबसे बड़ी दुआ और बद्दुआ का बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। उसमें उन्होंने उसके लिए कहा, जब सबसे बड़ा प्रमाण पशु पक्षियों के लिए भी। अब पशु पक्षी तो कभी सोचते ही नहीं, लेकिन पशु पक्षियों में बीमारी ना हो ऐसी भावना करने से पेड़ पौधों को कहा, पत्र पुष्प गुल्म आदि इन पेड़ पौधों में भी महाबीमारी ना हो, उसके लिए भी उन्होंने कहा। यानी एक पेड़ सूख रहा है, इसके नाम की आप शांति धारा कर सकते हैं। इसके पेड़ की, आपके गमले का पेड़ सूख रहा है, इसके लिए आप शांति धारा कर सकते हैं। आपके खेत में कोई सूखा पड़ रहा है, आपके खेत में कोई कीड़े पड़ रहे हैं, आपके खेत से आप उस खेत के लिए शांति धारा कर सकते हैं। पत्र पुष्प धान आदि इनके लिए, खेत के लिए, बगीचे के लिए। आपका आम का फल नहीं फल रहा है, आप उसके लिए शांति धारा कर सकते हैं, पर उसका संबंध आपसे होना चाहिए। यानी आप क्या उसके दुख से दुखी हैं? क्या आप उसे सुखी चाहते हैं? अब देखना एक कैसा संबंध होगा। एक पेड़ के लिए आपने कहा, क्या वो पेड़ सूखने पर आपको दुख है? क्या वो हरा रहने पर आपको खुशी है? है तो आप शांति धारा करोगे। तो अब पेड़ हरा कैसे होगा? देखना, आपने शांति धारा की और आपकी खुशी कब है? जब वो हरा होगा। तो आपको खुश करने के लिए पेड़ को हरा होना पड़ेगा, ये आपका पुण्य होगा। पशु पक्षी है, वो कैसे होगा? आपका उस पशु पक्षी से संबंध होना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि ये सुखी रहे, इसका दुख दूर हो? तो हो जाए। मैंने कहा था ना, एक बार मैंने कुत्ते के लिए शांति धारा कराई थी। करा सकते पेड़ पौधे। इससे ये पता चलता है कि दुआएं भी होती हैं, और दुआ है तो बद्दुआ भी है। और दुआ का बराबर शांति धारा में पूरी दुआएं भरी हैं। मरीज तो अस्पताल में पड़ा है, इधर आप उसकी शांति धारा कर रहे हैं, क्योंकि आपका उससे संबंध है। हम लोग जैसे भावना भाते, हमारा जगत के जीवों से संबंध है। मैं भावना भाता हूं कि हे भगवान, संसार के सब जीव सुखी रहे, तो बराबर प्रभाव पड़ेगा, और इनका प्रभाव रहता है। लेकिन पूर्णतः इनके संबंध में यदि अपना उपादान ताकतवान है, ये देखा जाएगा। यदि तीव्र पाप कर्म का उदय है तो फिर दुआ काम नहीं करेगी। तीव्र पुण्य का कर उदय है, तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तो बद्दुआ काम नहीं करेगी। यदि अपना तीव्र पुण्य कर्म का उदय है और सारा संसार तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके लिए कहा गया, कौए के सोचने से यदि जानवर मर जाएं तो अभी तक सारे जानवर मर गए होते। कि कौआ तो क्या भाव करता है, क्या करता है कि जल्दी कोई मरे, हमें खाने मिले। तो अपना पुण्य का उदय है तो कौए का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुण्यहीन है और कोई बद्दुआ दे रहा है तो प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पुण्यवान व्यक्ति है और पुण्य का तेज है तो दुआ का भी उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पुण्य तुम्हारा होना चाहिए तो दुआ भी काम करेगी। नमोस्तु गुरुदेव, अभव्य जीव महाव्रती कैसे बन जाते हैं? अभव्य जीव जो महाव्रती बनते हैं वो एक
लोभ में बन जाते हैं, कभी कभी भावावेश में बन जाते हैं, कई बार संसार से भयभीत होकर के बन जाते हैं, लेकिन उसकी मोक्ष दृष्टि नहीं आती, उसकी तत्व दृष्टि नहीं आती। सद्धि पत्तहदि रोचेदि पुणोफासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम अक्षय निमित्तम। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने महाराज ने कहा था कि वो श्रद्धा करता है, प्रीति करता है, आचरण करता है, लेकिन संसार को बढ़ाने के लिए करता है। अभव्य जीव दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति आया कि भाई मैं बहुत दुखी हूं, तो उसने 1 लाख रुपया उठा के दिया, जाओ भाई वापस नहीं लूंगा, दे दिया, सहायता कर दी उसने, दे दिया वापस। ये जीव है भव्य, त्याग दिया। और एक अभव्य कैसा होता है, ब्याज वाला सेठ। एक व्यक्ति आया, सेठ जी बहुत परेशान है, बोले कितना चाहिए, 1 लाख रुपया और चाहिए, 1 लाख रुपया दे दिया और नीचे 2.5 रुपया सैकड़ा का ब्याज मार दिया। तो ब्याज पर देने वाले ने उसकी सहायता की है या व्यापार किया है? साहूकार लोग बताएं। साहूकार लोग जो साहूकारी करते हैं वे परोपकार की दृष्टि से करते हैं कि अपने धन की वृद्धि से। शेयर करें थोड़ा। एक व्यक्ति बताओ जो कहता है महाराज मैं साहूकारी परोपकार के लिए करता हूं। करते तो बहुत सारे होंगे परिणाम ही नहीं आता, भाव ही नहीं आता। हर व्यक्ति धन पड़ा है तो ब्याज पे लगा देने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब वो ब्याज पे पैसा, देखो उसने भी दुखी को दिया, लेकिन उसके भाव में है कि पैसा देने से हमारा पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा ही अभव्य कहता है कि हमारे पास जो अभी वैभव मिला है इसको त्याग करने से अगले भाव में मुझे ज्यादा मिलेगा। अभी हम छोड़ देंगे तो अगले भाव में मुझे ज्यादा मिलेगा। ऐसी दृष्टि से वह त्याग करके मुनि बन जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। साहूकार के समान सहयोग कर रहा है, अभव्य होता है, और जो त्याग करके दे रहा है कि नहीं साहब मैं तुम पर दया करता हूं, ले जाओ, बदले में नहीं देना, वो भव्य जीव मुनि होता है। दोनों में ऐसा अंतर मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के आदर्श प्रकृति के अनुरूप होते हैं या समाज के? दोनों के अनुरूप। समाज को प्रकृति से अलग क्यों कर रहे हो? समाज भी एक प्रकृति है, मनुष्य भी एक प्रकृति का एक अंश है। ये पेड़ पौधे जैसे प्रकृति हैं, ऐसे अपन भी प्रकृति का एक अंश है। जैसे नदी नाले प्रकृति का एक अंश है, मनुष्य भी प्रकृति के एक अंश है। तो जब प्रकृति ही सब कुछ है, इसलिए धर्म प्रकृति और समाज में भेद नहीं करता। धर्म ये कहता है कि तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे नदी गंदी हो, और तुम ऐसा नदी ऐसा कुछ ना करे जिससे कि समाज की दुनिया की प्यास न बुझे। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने का काम ही धर्म करता है, और प्रकृतिस्थ रूप से जीना ही तो धर्म है। हम लोग मुनि महाराज लोग प्रकृति के साथ जीते, धर्म है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या चतुर्थ काल में नारकी जीव जन्म लेते हैं? हाँ लेते हैं। चौथे काल में नरकों से बहुत सारे जीव निकल के आते हैं, तीर्थंकर निकल के आते हैं, छायक सम्य दृष्टि निकल के आते हैं। आगे आने वाला चौथा काल आने वाला है, आगे जो पंचम आएगा, फिर छठा आएगा, फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चौथा आएगा। तो चौथे काल में आगे आने वाली 24 के प्रथम तीर्थंकर नरक से निकल के ही आएंगे, इसलिए आ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, बेहतर यही है कि हम जरूरत की गली में मुड़ जाएं। तो गुरुदेव, ये जरूरत की गलियां कौन सी होनी चाहिए जिससे पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो सके? इच्छाएं वो होती हैं, कभी कभी व्यर्थ की इच्छाएं होती हैं। हम यही सोचने लग जाते हैं कि पड़ोसी के पास ये अच्छी चीज क्यों है, बस ये भी तुम्हारी इच्छा है। तो बहुत अच्छा कोटेशन जिसने भी दिया है कि इच्छाओं की उड़ानें भरने की अपेक्षा हम जरूरत की तरफ मुड़ जाएं कि हमारी जरूरत क्या है। यदि सामने वाले के पास कोई अच्छी चीज है तो हमारा क्या नुकसान है, हमारे लिए उससे क्या हानि है।
तो हम जरूरत की तरफ यदि मुड़ जाते हैं तो जैन दर्शन यही कहता है कि अपनी इच्छाओं को प्रमाण करो, उसका परिमाण करो। जितनी जरूरतें हैं उतना ही सोचो, जितना देखना जरूरी है उतना ही देखो, जितना सुनना जरूरी है उतना ही सुनो, जितना खाना जरूरी है उतना ही खाओ, जितना चलना जरूरी है उतना चलो। तो जीवन में कभी भी वह व्यक्ति आकुलित नहीं होगा और जीवन में कभी भी वह अपने आप में टेंशन में नहीं आएगा। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव, क्या शांतिधारा में नमोकार मंत्र का उच्चारण करना उचित है? जो चीज, जो दवाई जितनी मात्रा में कही है उतनी मात्रा में ही लो। कोई अपनी तरफ से अलग से चीज जोड़ोगे वह कहीं ना कहीं से नुकसान करेगा। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने बहुत समझ करके वो शांति धारा लिखी। उसमें नमोकार मंत्र जोड़ने की जरूरत नहीं है, और जहाँ जोड़ना है उन्होंने जोड़ दिया। अस्या उषा नमः, अंत में जो एक मंत्र पढ़ते ना अपन, तो उसमें जोड़ दिया। बीच में नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम, आर्याणम, वाज्यायणम, पूरे उसमें उन्होंने ऐसा जोड़ा नहीं। सामान्य रूप से उन्होंने कहा तो मेरा तो सिद्धांत यही है कि दवाई डॉक्टर ने जितनी दी है उतनी ही उसी रूप में खाइए। जितना नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र में कई ओम लगा के पढ़ते, कोई ह्रीम लगा के पढ़ते हैं, ये सब फिर वो नमोकार मंत्र नहीं है, वो नमोकार मंत्र का फल नहीं मिलेगा। शांति धारा में जितना लिखा उतना ही पढ़िए, आगे पीछे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मांगनंदी महाराज से ज्यादा अकल तुम्हारे और हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी नहीं, उनके पास जो है अकल उन्होंने लिख दिया, और वो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने जिया है। बहुत सोच समझ के लिखा होगा, नहीं जोड़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आज ज्यादातर लोग अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। क्या जैन दर्शन सनातन और सच्चा धर्म नहीं है? सनातन का अर्थ होता है प्रभावमान, जो किसी ने चलाया नहीं है, कोई उसको मिटा नहीं सकता, स्वभाव रूप से चलता आया है। तो जैन दर्शन भी सनातन प्रभावमान है, और सनातन धर्म इसको भी बोलते हैं। अब सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं आता, लेकिन है अनादि निधन सनातन प्रभावमान यह धर्म है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, चारित्र मोहिनी को क्षीण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हमें कुछ चारित्र मोहिनी के छह उपशम की जरूरत नहीं, जागृति की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। यदि यही तुमने कुलाचार सही पालन कर लिया तो एक दिन तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, रिश्तेदार या साधर्मियों को विदाई के समय अष्टद्रव्य आदि भेंट करने में कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं, पर अष्टद्रव्य नाम से भेंट करो तो उससे पूछ लेना कि वो पूजा करेगा या खाएगा या पशु को डाल देगा या बाहर फेंक देगा। अष्टद्रव्य नाम दो तो अष्टद्रव्य की यदि अष्ट पूजन के लिए पूजन का थाल दो तो उससे पूछ लो कि भाई मैं अष्टद्रव्य दे रहा हूँ, इसका तुम क्या करोगे? पूजा करे तो दे देना, और वो कहे कि मैं तो खाऊंगा, तो अष्टद्रव्य नहीं देकर उसको चावल दे देना, नाम से नहीं देना। अष्टद्रव्य शब्द जो है ये पूजा के अर्थ में आता है। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान के 5 भेदों में एक मनः पर्याय ज्ञान होता है, ये क्या होता है और किसको होता है? मनः पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है, सीधा पदार्थ को नहीं जानता। अवध ज्ञान सीधा जानता है। वो जो मन में क्या विचार कर रहे हैं, कौन सी वस्तु, मान लीजिए अपन ध्यान में बैठे हैं, इस समय नर्मदा नदी का ध्यान कर रहे हैं, तो मनः पर्याय ज्ञानी अपने मन के माध्यम से नर्मदा तक पहुंचेगा, सीधा नर्मदा तक नहीं पहुंच सकता। और ये मुनि महाराज को होता है, भावलिंगी मुनिराजों को होता है। भावलिंगी में भी और विशेष प्रकार के जो मुनि होते हैं उनको होता है। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य परमेष्टि से कोई दोष हो तो आचार्य महाराज किससे प्रायश्चित लेते हैं? अब ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन व्यवस्थाओं को पूरा संघ बैठ करके, संघ फिर उस बात का निर्णय करता है।
संग बैठ करके उसके संबंध में विचार करता है। छोटे मोटे प्रायश्चित आचार्य वही होता है जो स्वयं अपने आप को प्रायश्चित देता, उनका तप है। 36 मूल गुणों में उनका प्रायश्चित नाम का तप है, वो स्वयं प्रायश्चित देते हैं। और ऐसा कोई विशेष बनता है तो फिर संग बैठ करके उसका निर्णय करता है। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टमी और चतुर्दशी को माँ कहती हैं कि आलू प्याज और टॉफी नहीं खानी चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं कहती, ऐसा क्यों? आलू प्याज कोई भी अभक्त चीज़ों के लिए खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष पर्व होने के लिए, पर्व का दिन होने से लिए, पवित्र दिन होने से लिए, जैसे भोजन होता है, भोजन खाने में दोष नहीं है, लेकिन भोजन मंदिर में खाएंगे तो, इसी प्रकार से वो अष्टमी चौदश को एक पर्व का रूप दिया गया है। उस दिन कम से कम और दिन न छोड़ सकें तो अष्टमी चौदश को त्याग करने से हमारे लिए, क्योंकि उस दिन हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। द्रोणगिरी में जब दर्शन करते हैं तो वहाँ के पिलर आदि खंडित हैं, क्या इससे दर्शन करने वालों को दोष लगेगा? देखो, अब तुम तो दर्शन करने गए हो, वो कमेटियों का काम है कि उसको ठीक करें, उनको निर्देशित करें कि भाई इसको ठीक कर लें, ऐसा करना चाहिए। अब तो दर्शन, देखो भगवान के दर्शन खंडित मिले चाहे मंडित में मिले, दर्शन करने में कोई दोष नहीं लगता। नमोस्तु गुरुदेव। जिनवाड़ी में जब कोई विनती या स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें उनके रचयिताओं के नाम आते हैं, तो हमें उनके साथ ही पढ़ना चाहिए या हमें अपना नाम लेते हुए पढ़ना चाहिए? पहले तो रचयिता का नाम तो इसलिए लेना है क्योंकि उन्होंने रचा है, लेकिन जब भक्ति पढ़ते हैं, पढ़ते समय जो उसमें लिखा है वैसा अपन को बोलना चाहिए। है भगवान, मैं कह रहा हूँ आप में ऐसे गुण हैं, लेकिन रचयिता का नाम को छुपाना नहीं चाहिए, उस स्थान पर अपना नाम नहीं पढ़ना है। नमोस्तु गुरुदेव। हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं और इसके पढ़ने से क्या फल मिलता है? नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे उसके पढ़ने से हमें बुद्धि अच्छी होती है, शक्ति आती है, हमारे पापों का क्षय होता है और हमें शक्ति मिलती है, समर्थ आता है। नमोकार मंत्र पढ़ते ही भक्ति मंत्र है, उससे हमें जहाँ हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, मंत्र पढ़ने से वो परेशानियाँ दूर भी होती हैं। सुधा समाधान।